हेलो बच्चों, मैं मंजीत, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके अपने चहेते परिवार लर्निंग शिक्षा में तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आपके लिए फिर हम यहाँ पर दोबारा से हाजिरी लगाने आ चुके हैं। और जैसा कि आप लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छे से पता होगी कि हम डेली शाम को 4 बजे, क्या है बच्चा, डेली शाम को 4 बजे आप लोगों के लिए यहाँ पर क्लास 10th का एक चैप्टर नंबर 5th यानी कि एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और आज इसका क्या है बच्चा, पार्ट नंबर 8 है। मेरी बात को थोड़ा सा सीरियस को लेके चलना भाई, बहुत डिटेल में कंसेप्ट के साथ एक एक क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। मुझे पता है अभी एक भी बच्चा नहीं जुड़ा है, बट ठीक है। श्री कृष्ण कहते हैं ना गीता में कि तू अपना कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। तो भैया मेरा कर्म है कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट और प्रयास करूंगा कि अच्छे से अच्छे बेहतरीन तरीकों से मैं आपको यहाँ पर बता सकूं। तो ठीक है बच्चा, तो एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो बच्चा पहली बार जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज हमारा एक बेहतरीन कंसेप्ट होगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे भैया, जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वे क्या होंगे, सम्स बेस्ड ऑन ए एन एन एस एन फॉर्मूला। इस बात को याद रखना, ए एन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ए एन क्या होता है, लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म। तो सॉरी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपको पता है। ए एन लास्ट टर्म है, ए आपका फर्स्ट टर्म है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, डी आपका क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये आपका होगा कॉमन डिफरेंस। अगर एस एन की बात करें तो एस एन यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के हमारे दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू ए प्लस, आप एल भी लिख सकते हो बच्चा, या आप यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन भी लिख सकते हो। एल भी क्या होगा, लास्ट टर्म, और ए एन भी क्या होता है, लास्ट टर्म। और यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला और होता है एस एन का, वो क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी। तो भाई ये सारी की सारी बातें मैंने आपको डिटेल में बताई है, हर एक यहाँ पर कंसेप्ट को मैंने बताया है और बाकायदा मैंने इस फॉर्मूले को प्रूव भी करके आपको दिखाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपका अपना परिवार है लर्निंग शिक्षा, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का बेहतरीन और टॉप लेवल का क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना बच्चा, बहुत डिटेल में पढ़ना। वीडियो को रोकिए, खुद से ट्राई करिए, वो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन में क्या कहा है देखिए भाई साहब, बिल्कुल अच्छा है क्वेश्चन, कंसेप्चुअल है बिल्कुल। क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म आपको क्या दे रखा है, 5। ठीक है बच्चा, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, ये आपका यहाँ पर 5 हो गया। एंड दी लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म आप एल भी लिख सकते हो, ए एन भी लिख सकते हो, और यहां तक आप टी एन भी लिख सकते हो। तो ए एन इज इक्वल टू 45 एंड सम इज 400। अब इस बात को थोड़ा सा पकड़िए, एंड दी सम इज 400, ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम है हमें नहीं पता। तो एस एन इज इक्वल टू कितना है बच्चा, आप कहेंगे 400। ठीक है भाई, छोटी सी बात थी, आपको यहां तक क्लियर होगी। आगे कहता है फाइंड दी नंबर ऑफ टर्म्स। फाइंड दी नंबर ऑफ टर्म्स, एन की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है, एंड दी कॉमन डिफरेंस, और डी की वैल्यू आपको यहां पर बच्चों फाइंड आउट करनी है। तो चलिए बेसिक बेसिक क्या है आपके पास, वैल्यू ए की वैल्यू है सर, और आपका यहाँ पर लास्ट टर्म यानी कि ए एन इज इक्वल टू 45 है, और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स आपको यहाँ पर 400 दे रखा है। आपको क्या एस एन का फॉर्मूला याद नहीं, बताइए मुझे। मैंने कहा जब आपके पास गिवन जो इंफॉर्मेशन है या जो डेटा है उसके अंदर ए यानी कि फर्स्ट टर्म और ए एन यानी कि लास्ट टर्म दे रखा होता है, तो आप बेसिक सा एक ही फॉर्मूला लगाते हो कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, बस वही हमें यहाँ पर पुट करना है। एस एन आपका यहाँ पर कितना है, आप कहेंगे सर 400, लास्ट टर्म 45, फर्स्ट टर्म आपका 5, बस इन सभी वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट हम यहाँ पर करेंगे।
Sn की जगह पर 400 इज इक्वल टू n/2, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें फाइंड आउट करने हैं, तो n/2, फर्स्ट टर्म आपका 5 और लास्ट टर्म कितना हो गया 45। तो बच्चा यहाँ पर 400, तो भैया ये 2 ऊपर जाएगा, आप ऐसे कर लीजिए, नहीं तो भैया n/2 इंटू 5 प्लस 45 50। ठीक है बच्चा, तो 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25। तो बच्चा यहाँ पर क्लियर, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 400 और अपॉन में क्या करेंगे 25 को लेकर आ जाएंगे। तो यहां से आपकी जो n की वैल्यू है, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है, ये कितने निकल कर आए, यहाँ पर आपके 16 निकल कर आए। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ में आ रही है ना चीजें। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना था, कॉमन डिफरेंस और निकालना है। लास्ट टर्म आपके पास है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है बच्चा, फर्स्ट टर्म आपके पास है, तो ए एन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि सर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म क्या है, आप कहेंगे 45, फर्स्ट टर्म क्या है 5, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 16, बस इन सभी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना बच्चा, और इससे क्या है आपके यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो 45 5 को इधर लेकर आइए, और देखो यहाँ पर 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 15 डी हो गया। ठीक है भाई, 5 इधर आएगा तो ये 40 हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, आप कहेंगे नहीं सर, तो 40 अपॉन 15 इज इक्वल टू डी हो गया, तो डी इज इक्वल टू 40 अपॉन 15, 5 के टेबल से 8 पर गया, 5 के टेबल से 3 पर गया, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 8/3 यहाँ पर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। चलिए भाई, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको थोड़ा सा बारीकी से समझिए। क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चा, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो उनका सम भी बताना, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, यानी कि आपकी एक एपी निकल जाएगी, और जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है उनका क्या बताना है, आपको बेसिक सा सम बताना है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आपके पास फर्स्ट टर्म कितना है 17, लास्ट टर्म कितना दे रखा है 350, कॉमन डिफरेंस कितना है 9। हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो आपके पास यहाँ पे लास्ट टर्म है, तो आप बेसिक सा फॉर्मूला लगाएंगे कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी। ये रहा भाई फॉर्मूला। तो लास्ट टर्म की वैल्यू, फर्स्ट टर्म की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। लास्ट टर्म 350, फर्स्ट टर्म 17, 350 इज इक्वल टू 17 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी की जगह पर 9 आएगा। 17 आपका इधर गया, तो 350 माइनस 70 इज इक्वल टू n माइनस वन और इंटू 9। तो ये 350 में से 17 को सब्ट्रैक्ट किया, 333 आ गया, और 9 नीचे आ जाएगा। तो बच्चा अब यहां से आपको पता चला कि अगर 333 यानी कि 333 को 9 से भाग करेंगे 37 आएगा, और माइनस का 1 इधर आ जाएगा, तो आपके यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स भी कितने आ जाएंगे 38 आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चा, अब आपको क्या बताना था बेटा, सुनिए, आपको यहाँ पर सम बताना है। तो सुनिए, सम बताना है, और एस एन यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 38 टर्म्स, उनका सम बताना है आपको। तो एस एन का फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। अब आप कहेंगे सर ये क्यों लगाया, क्योंकि भैया हमारे पास लास्ट टर्म भी है, एन की वैल्यू भी है, फर्स्ट टर्म भी है, तो बस यही वैल्यू निकाल लेंगे। एन कितने हैं, आप कहेंगे 38। ठीक है बच्चा, फर्स्ट टर्म कितना है 17, ए एन कितना है 350, बस इन सब वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो एस 38 इज इक्वल टू 38 अपॉन 2 ब्रैकेट में 17 प्लस 350। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर कहेंगे 38 को सर 2 से डिवाइड किया, तो आपका यहाँ पर कितना आएगा 19, और 350 इंटू 17, सॉरी 350 प्लस 17 367। तो यहाँ पर S38 कितना आ गया, आप कहेंगे सर 6973। तो ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 38 टर्म्स यहाँ पर आपका आ गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक समझ में आई होगी, बातें कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। क्या कहता है कि इन एन एपी, आपके पास कोई एक एपी है, यानी कि नंबर ऑफ लिस्ट है, यानी कि एक सीक्वेंस है। ठीक है बच्चा, उसके अंदर कॉमन डिफरेंस आपको 5 दे रखा है,
सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स या एस एन इज इक्वल टू 75। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म और यहाँ पे नाइन्थ टर्म आपको निकालना है। इतनी बात समझ में आई, खुद थोड़ा सा सोचो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस 9 यानी कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपके पास है। एन कितना है 9, तो एन की जगह पर 9 आएगा, डी की जगह पर 5 आएगा और एस 9 की जगह पर 75 आएगा, क्योंकि ये चीजें आपको क्या है गिवन है। बस इन सभी वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है और चीजें बड़ी आसानी से यहाँ पर आ जाएंगी। तो S9 इज इक्वल टू n बाई टू, n9 था 2a, a की जगह पर कुछ नहीं है सर, तो फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n है तो सॉरी 9 है तो 9 माइनस 1 इंटू 5, ठीक है बच्चा। Sn की जगह पे 75, 75 इज इक्वल टू 9 बाई टू, अंदर 2a प्लस 8 इंटू 5 यानी कि 40 अंदर हो जाना था, तो ये उधर जाएगा, 2 को ऊपर ले गए 75 के साथ, ये कितना हो गया 150, 150 इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट में 2a प्लस 40 हो गया। क्लियर है भाई, अब समझ में आई बात। अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 टू जा 18, 18 और भैया 9 का 40 टाइम्स करेंगे 360। तो अब सुनो बच्चा ध्यान से देखिए, 360 इधर आएगा, तो 150 माइनस 360 क्या नाम है 360 इज इक्वल टू 18a। क्लियर है, वो धीरे धीरे समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको क्या है कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चा माइनस का 2 10 इज इक्वल टू 18a, तो यहाँ पर 18 नीचे आएगा तो a की वैल्यू माइनस 2 10 अपॉन 18, कितने के टेबल से काटोगे 6 के टेबल से काटने की कोशिश करोगे। चलिए भैया देखते हैं, हाँ जी, तो ये a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई माइनस 35 अपॉन 3 आ गई। क्लियर है, A9 निकालना है यानी कि नाइन्थ टर्म निकालना है, तो कैसे लिखेंगे, A9 कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D होता है। A की वैल्यू 35 अपॉन 3 प्लस 8 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या थी 5 थी, तो ये 35 माइनस का 35 अपॉन 3 प्लस 40 एलसीएम 3 लेंगे, तो यहां से हमारा जो सोल्व करने के बाद A9 यानी कि नाइन्थ टर्म की वैल्यू होगी वो 85 बाय 3 होगी। क्लियर है, यानी कि आपका यहां से फर्स्ट टर्म क्या आया 35 यानी कि माइनस का 35 अपॉन 3 आया, नाइन्थ टर्म कितना आया 85 बाई 3 आ गया। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, समझ में आई मेरी बात, कोई यहाँ तक दिक्कत दुख तकलीफ हो तो ये बताइए मुझे, ठीक है बेटा। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। देखो भाई क्या कहता है कि फर्स्ट टर्म आपका 2 दे रखा है गिवन, a इज इक्वल टू 2 कोमा d इज इक्वल टू 8 कोमा एस एन इज इक्वल टू 19 कोमा फाइंड एंड फाइंड n एंड a n, यानी कि n क्या होगा नंबर ऑफ टर्म्स, a n क्या होगा लास्ट टर्म, बस ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सोचो क्या क्या गिवन है, एपी बना सकते थे या नहीं बना सकते हो, खुद देखो, जो डाटा गिवन है उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले का यूज करो, ये बात मैं तुम्हें बता चुका हूं, ठीक है बेटा। यानी कि फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 8 है, एस एन इज इक्वल टू 19, लास्ट टर्म आपके पास है नहीं, तो एस एन वाला कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरे वाला जो मैंने बताया था कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बच्चा। तो चलिए भाई, तो एस एन कितना हो जाएगा 90 इज इक्वल टू एन, एन आपको फाइंड आउट करना है तो एन बाई टू, ठीक है बच्चा। 2a, a की वैल्यू क्या होगी 2, तो अंदर 2 इंटू टू प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 8 आ जाएगा, तो भाई क्लियर 2 उधर गया 180 इज इक्वल टू एन, अंदर 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 8 यानी कि 8 एन माइनस 8 हो गया। क्लियर है, छोटी सी बात है, इतनी तो समझ में आई होगी ना। तो 180 इज इक्वल टू 4 एन और अंदर क्या रह गया 8 एन माइनस का 4 रह गया, बस अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो एन को, 180 इज इक्वल टू 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन हो गया। तो भैया यहां से अब आप बताइए मुझे कोई प्रॉब्लम, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन माइनस 180 ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब आप यहां से 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन लो या पूरी इक्वेशन को यानी कि बोथ साइड क्या कर दीजिए 4 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा
आप कहेंगे 2n² माइनस n, ठीक है बच्चा, क्लियर है, और -45 इज इक्वल टू 0। बस आप इसका क्या करना था, फैक्टराइजेशन। देखो बच्चा खुद थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, यहाँ पर क्या आया, आप कहेंगे कि सर 2n माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। कोई दो ऐसे नंबर लीजिए जिनका प्रोडक्ट करने पर देखो 45 का 2 टाइम्स -45 का 2 टाइम्स -90, और बच्चा सम करने पर क्या हो, माइनस का 1 हो। सोचो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, बताओ ना भाई, दिमाग लगाइए। तो अगर मैं 10 और 9 का यहाँ पे क्या करूं, आप कहेंगे सर माइनस का 10n और प्लस का 9n, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो बच्चा देखो -10n -10 और 9, इनका प्रोडक्ट -30, और इनका डिफरेंस अगर आप करके देखेंगे तो क्या होगा, माइनस का 1। तो इस तरीके से आप कर सकते थे, ठीक है, समझे ना मेरी बात को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन करिए। अब देखो आपके पास दो नंबर आए हैं, एक क्या आया है माइनस का 10 और एक प्लस का 9। बस आप क्या करिए, इनके साइन को बदल दीजिए, ये प्लस का 10 माइनस का 9, और जो ये क्या है n² का कोफिशिएंट है, इससे आपको डिवाइड कर देना है, यानी कि प्लस का 5 और माइनस का 9/2 आपका यहाँ पर क्या होना था, आंसर होना था। एक तरीके से ये शॉर्टकट है, और ये चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई भी है। ठीक है बेटा, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना बच्चा। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोचेंगे, किस तरीके से नहीं सोचेंगे, ये चीज आपको सच में यहाँ पर यूज करके देखनी है। अब दूसरा तरीका देख लीजिए बच्चा। देखो बेटा, आपको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपने यहाँ पे ये 2 को -45 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो बच्चा देखो एक तरीका ये है, 2 इंटू 45। तो बच्चा जो ये नंबर है इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 तो प्राइम नंबर है, 45 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है बच्चा। तो 5 इंटू 2, जो सेम प्राइम नंबर है उनको मल्टीप्लाई करिए, जो अलग अलग प्राइम नंबर है उनको मल्टीप्लाई करिए। तो 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, दो नंबर मिल गए। ये भी एक तरीका है, समझ में आया। तो यहां से आपको पता चल गया कि सर 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45, ठीक है बच्चा। 2n कॉमन ले लिया तो n-5, और बच्चा यहां से 9 कॉमन लिया तो n-5। तो यहां से n की वैल्यू n-5 और इज इक्वल टू 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू 5 होगी, n की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 9/2, और नेगेटिव हम लेते नहीं है। यही तरीका मैंने आपको शॉर्टकट से बताया है, और यही चीजें मैं आपको मैंने वीडियो भी बनाई थी शॉर्टकट की। ठीक है बच्चा, किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो बेटा ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझनी होगी चीजें, ठीक है। तो समझ गए, यहाँ से n की वैल्यू आ गई, लास्ट टर्म फाइंड आउट करना था। फॉर्मूला वही है कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 8, n की वैल्यू 5। क्लियर है बच्चा, समझ में आ गई। लास्ट टर्म कितना है हमें फाइंड आउट करना है, a कितना है 2, ठीक है बच्चा, n-1 यानी कि 5-1 इंटू 8, तो 2 + 4 इंटू 8 यानी कि कितना हो जाएगा, 34 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए मेरे प्यारे बच्चों। कोई प्रॉब्लम, कोई दुख तकलीफ, आप कहें कि सर नहीं, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है बेटा। और लास्ट टर्म भी आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। तो भाई मेहनत करिए, विश्वास रखिए, बहुत अच्छी चीजें होंगी। धीरे 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 क्या है, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, आपको डाउट तो नहीं। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आपके 5 आ गए, और लास्ट टर्म क्या आ गया, 35 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्या है, इसका आंसर देना है, कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। और जो बच्चा पहली बार आया है, आप लोगों से उम्मीद क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली हमारी जो क्लास हो रही है वो अभी क्या हो रही है, 4 PM पर हो रही है। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप लोगों को क्या करना है, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ना है। तो बस विश्वास रखना मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी कोई भी परेशानी हो आप हमें यहाँ पर बता सकते हो। मैंने आपको यहाँ पर जो कंपनी का नंबर है, कंपनी का नंबर क्या है बच्चा, आप कहेंगे कि सर आपने बताया था याद नहीं हुआ, बट देख लीजिए 7303069596,
ये आपका क्या है, लर्निंग शिक्षा जो कंपनी है उसका ये नंबर है। आपको यहाँ पर क्लास 6 से लेकर बच्चा क्या नाम है, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्या हो बच्चा प्रॉब्लम हो, तो आप अपने मैथ्स के डाउट यहाँ पर सेंड कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चा, मैथ्स के डाउट यहाँ पर सेंड कर सकते हो। आपको वीडियो के क्या नाम है सॉल्यूशन के जरिए, या आपसे बातचीत करके, या आपको कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपकी क्या है प्रॉब्लम को यहाँ पर सोल्व किया जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, मेहनत करते रहिए, बस इसी विश्वास के साथ क्या है बच्चा, हम यहाँ पर आप लोगों के साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूले। आप लोगों के साथ डेली मुलाकात होती है कितने बजे, 4 PM पे। ठीक है बच्चा, ओके बेटा, थैंक यू।